सोमवार की सुबह अच्छी इस वक्त नजर आ रही है क्योंकि विदेशी बाजार से सेटअप जो है वो काफी पॉजिटिव आप देख पाएंगे, चाहे एशियाई बाजार की शुरुआत हो या शुक्रवार के सेशन में अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग हो। सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव वहां पर दिख रहे हैं। पहले एशियाई बाजार एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं 18,132 के लेवल्स पर हरे निशान के साथ एशियाई बाजार की शुरुआत होती हुई दिखी। इतना ही नहीं, तमाम एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे, चाहे फिर हांगकांग हो, जापान हो, वहां पर भी 1 से 1.25% तक की तेजी का रुख नजर आ रहा है। तो क्लियरली सेंटिमेंट्स वहां से पॉजिटिव हैं। बीती रात इनफैक्ट शुक्रवार के सेशन की अगर बात करें, अमेरिकन मार्केट्स में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। 3 दिन गिरे थे अमेरिकी बाजार, लेकिन उसके बाद एक एक्शन पैक दिन रहा। इनफैक्ट आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय बाजार में रिजल्ट हैवी दिन चल रहे हैं, वैसे ही ये पूरा हफ्ता अमेरिकन मार्केट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, काफी सारे नतीजे आने वाले हैं। तो काफी एक्शन इस हफ्ते भी रहेगा और सारी की सारी निगाहें जो हैं वो फेड की अगली पॉलिसी मीट पर रहेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज को लेकर, इन्फ्लेशन कंसर्न्स को लेकर अगली कमेंट्री क्या निकल कर आएगी और ताजा रेट जो इंटरेस्ट रेट है उनके सिनेरियो क्या निकल कर आएंगे, क्या ऐलान होंगे, इस पर नजर रखनी होगी। बहरहाल वो मीट 1 फरवरी को होने वाली है, उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं कि काफी सारे कमेंट्स फेड के ऑफिशियल्स की तरफ से आते हुए दिखे हैं। विदेशी बाजार को विस्तार से जानेंगे और बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी, अगर आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यूएस मार्केट्स के अंदर जो तेज़ी है ये बैक टू बैक थर्ड वीक में पॉजिटिव रिटर्न आपको देने के लिए हुआ है। और साथ ही इसकी बड़ी वजह फेड का जो बयान आ रहे हैं रुक रुक के, वो ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है रिसेशन होगा, लेकिन हम ब्याज दरों को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। आपको मालूम ही है कि फेड पॉलिसी के बाद टिपिकली कई फेड चेयरपर्सन्स या फिर कई फेड के जो अधिकारी हैं अपना अपना बात रखते हैं। तो उसमें से जब भी कोई मार्केट में बात आती है और खासकर मार्केट के अनुकूल बात आती है तो बाजार उस पर तेज़ रिएक्शन देता है। कुछ लास्ट सेशन में भी ऐसे ही होते हुए दिखा और ज़्यादातर शेयर्स और इंडाइसेस दोनों अपने डेज हाई पे आके बंद हुए हैं। मैं आपको 2-4 पॉइंट्स और बता देता हूँ, जैसे नेटफ्लिक्स और इसके अलावा एक अल्फ़ाबेट नाम की कंपनी जिसने 5 से 8% तक की तेज़ी इसी सेशन के अंदर दिखाई है और इनकी अपनी वेटेज भी है। और ये नैस्डैक ने को 11,000 के ऊपर जाके इसने बंद किया, जो टिपिकली एक तरह का एक ब्रेकआउट का काइंड है जो कि 11,000 के ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वहाँ पे WPI के नंबर्स भी आए थे और रिटेल बिक्री के नंबर्स भी आए थे और साथ ही जो फेड अधिकारियों ने जो बयान दिए, इन तीनों का कॉम्बो ने बाजार को अच्छा रिटर्न दिया। और कुल मिला के नेस्डेक के हिसाब से देखें तो करीब 2.5% की तेज़ी और दाव में जो कि एनर्जी का बेस इंडाइसिस है वहाँ पे करीब 1% की हमको तेज़ी आती हुई दिखी है। इसके अलावा अगर आप कुछ और नंबर्स पे पॉइंट आउट करेंगे तो वहाँ पे भी इस बार नंबर आएंगे टेस्ला के, IBM के, वीज़ा के और मास्टर कार्ड के नंबर आने। अगर ये नंबर भी अच्छा है तो आप टिपिकली नेस्डेक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखेंगे, क्योंकि IT ड्रिवन कंपनीज़ हैं और IT की वेटेज नेस्डेक में ज़्यादा। और भारत में भी IT कंपनीज़ में जो नंबर्स आए हैं उसके बाद से उनका बेस तो बना हुआ है, तो आप उसको इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आते हैं यूरोपियन मार्केट्स पे तो वहाँ पर भी आपको हरा निशानी दिखेगा, आधे से पौने 1% तक की तेज़ी ज़्यादातर इंडाइसिस में देखने को मिल रही है। और वहाँ पे भी यही बात है कि जो यूएस का जो इफेक्ट था वो यूरोप में भी हमको आते हुए दिखा। 2-4 चीज़ें मैं और इंपॉर्टेंट रख देता हूँ, वो है क्रूड और डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 102 पे आया। डॉलर इंडेक्स एक्चुअली एक फेयर इंडेक्स होता है, ये जितना बढ़ता है मार्केट में फेयर उतना बढ़ता है, लेकिन ये गिरा है और अभी 102 के आसपास चल रहा है। इसका जो एवरेज है वो करीब 104-105 के आसपास की है, यानी कि 100 से जैसे नीचे आ जाएगा तो आपको बुल जोन में ले आएगा ये, तो ये 102 के आसपास चल रहा है। इसके अलावा अगर कच्चे तेल की बात करें तो चाइना से जिस तरह की वापस से एक डिमांड आउटलुक देखने को मिल रहा है, उसने करीब 12% की रिकवरी क्रूड के अंदर सिर्फ 12 दिनों में दी है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो $86 के अराउंड क्रूड भी चल रहा है, तो ये कुछ एक इकोनॉमिक इंडिकेटर और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स का आउटलुक था आपके सामने। शुक्रिया ये पूरा आउटलुक हमारे सामने रखने के लिए। तो पॉजिटिव आउटलुक इस वक्त आप देखेंगे विदेशी बाजार की तरफ से और कई सारे टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स हैं जिसके नतीजों पर वहां भी नजर रहेगी। और भारतीय बाजार में भी बैंक्स और टेक्नोलॉजी की बदौलत हमने देखा है कि पिछला पूरा हफ्ता जो है काफी ज्यादा वहां से सपोर्ट जरूर मिलता हुआ दिखा। इनफैक्ट फ्राइडे सेशन को भी याद करेंगे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में HDFC ट्विंस की तरफ से सपोर्ट था, बैंक्स पर्टिकुलरली चल रहे थे, उसी के चलते हमने देखा बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी थे और इंडेक्स स्पेसिफिक भी बैंक निफ्टी का प्रदर्शन जो था वो बेहतर था। लेकिन आइए आपको बता देते हैं कि फ्राइडे सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, FIS DIS का एक्शन कैसा रहा। बिकवाली के आंकड़े कैश मार्केट में FIS की तरफ से आपको नजर आएंगे, करीब 2000 करोड़ की बिकवाली। बीच में एक ऐसा समय था जबकि FIS की सेलिंग इंटेंसिटी कम हुई थी, बिकवाली के आंकड़े जो हैं वो भी जो नंबर्स हैं वो छोटे आना शुरू हुए थे। इनफैक्ट एक दिन हमने खरीदारी का डेटा भी देखा था, लेकिन बैक वहां से अब हम देख रहे हैं वापस FIS की तरफ से बड़ी बिकवाली यहाँ पर करीब 2000 करोड़ कैश मार्केट में। 1500 करोड़ की खरीदारी
खरीदारी। कैश मार्केट में डीआईएस कर रहे हैं तो एफआईएस की बिकवाली के सामने डीआईएस भारतीय बाजार पर भरोसा भी जता रहे हैं। वायदा बाजार अगर देखेंगे 1026 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में है और इंडेक्स ऑप्शंस में 13,499 करोड़ की खरीदारी है। तो क्लियरली वायदा बाजार के लेवल्स जो हैं खरीदारी के इंडेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से, कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी और कैश मार्केट में एफआईएस की इस वक्त बिकवाली के डेटा आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और भारतीय बाजार के लिए मंडे सेशन कैसा रह सकता है, आज स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे, कौन से ट्रेडिंग आइडियाज हैं, ये जानते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इट नाउ स्वदेश पर। इस वक्त ऑन दी फेस ऑफ इट जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं आज के लिए पॉजिटिव हैं। फ्राइडे सेशन में बैंक निफ्टी ने भारतीय बाजार को काफी हद तक संभाला था। इनफैक्ट निफ्टी की तरफ से प्रदर्शन इतना खास नहीं नजर आया था। 18,000 के ही इर्द गिर्द हम क्लोज हुए थे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 42,500 के पार के लेवल्स को टिका कर रखा गया था और वहां से हरे निशान में क्लोजिंग भी दिखी थी। आज का ट्रेड सेटअप आप कैसे देखते हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। तो मानसी देखिए, चौथा हफ्ता हो चुका है जहां मार्केट रेंज में रहा है। हम ब्रॉडली जो रेंज है करीब 17,750 18,250 की है। तो ऑफ लेट जो हमने एक अटेम्प्ट किया था अभी शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने का करीब 18,100 पे, तो वहां पे हमने दोबारा सेलिंग प्रेशर इमर्ज होते हुए देखी। तो इंडिकेशन तो ये मानसी कुछ टाइम के लिए ब्रॉडर रेंज कंटिन्यू रहेगी। प्योरली अगर आज की बात करें, क्योंकि आज एक अपटिक के साथ मार्केट खुलने वाला है, मुझे लगता है करीब 18,250 का जोन है वो कंटिन्यू करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके बाद अगर हम क्रॉस कर पाते हैं 350 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे 17,930 से लेकर 17,820 ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पे आपको बाइंग के बारे में देखना चाहिए और वहीं हायर बैंड के पास आप आते हैं आपको प्रॉफिट। देखिए, बैंकिंग मेरे हिसाब से क्रिटिकल रहेगा बिकॉज काफी बड़े बैंक्स के रिजल्ट्स रहे ओवर द वीकेंड। तो उनपे कैसा रिएक्शन आता है और अगर बैंकिंग इंडेक्स 42,900 के ऊपर क्रॉस कर पाता है तो फिर शायद एक ट्रिगर मिलेगा मार्केट को एक सस्टेन्ड अप मूव करने का। तो 42,900 को ध्यान रखना है। उससे पहले 42,750 भी एक रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे 41,900 से लेकर 42,220 इस सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अजीत, क्लियरली आप बता रहे हैं और सही कहा आपने, ओवर दी वीकेंड कई सारी बैंकिंग बड़ी दिग्गज कंपनियां और छोटे मझोले बैंक्स के भी नतीजे आते हुए दिखे और विस्तार से आगे इस पर बैंकिंग एक्सपर्ट से बातचीत भी होगी। लेकिन अजीत, फिर ट्रेडिंग आइडिया स्टॉक्स कौन से हैं इस वक्त जो आप हमारे व्यूअर्स को सुझाएंगे? मतलब देखिए, अभी भी क्योंकि कंसोलिडेशन का टोन है तो अभी भी मेरा यही रिकमेंडेशन होगा कि दोनों साइड पे पोजीशन बना के रखेगा। इस अपॉर्चुनिटी उसी के हिसाब से मिल रही है आपको। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए ओएनजीसी जहाँ पे काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, नियर टर्म में करीब 159 तक के लेवल से में नजर आ रहे हैं। तो 148 के स्टॉक के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं जी लिमिटेड में कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है। ऑफ लेट एक वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी हुआ था। तो मुझे लगता है कि करीब 211 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें आने वाले दिनों में। 228 का एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप शॉर्टिंग की पोजीशन बना सकते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अगर देखें लगातार 2 हफ्तों से यहाँ पर एक्शन दिख रहा है और अजीत की राय इनके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में भी ओएनजीसी का स्टॉक है खरीदारी की कॉल। यहाँ पर 159 तक के टारगेट्स अजीत को यहाँ समझ में आते हैं और साथ ही जील पर एक सेल कॉल इनिशिएट करने की राय, 211 के टारगेट्स, 228 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। थैंक्स अजीत, ये सारी की सारी कॉल्स और मार्केट पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए।